दोस्तों 27 देशों के डेलीगेशन ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। 27 देशों का डेलीगेशन आता है, लेकिन ये खबर नेशनल मीडिया से गायब है। नेता विपक्ष से मिलकर उनके विजन को समझने के लिए 27 देशों के डेलीगेशन ने बकायदा लंच मीटिंग की। ये उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें कहीं दिखाई नहीं जा रही। ये मीटिंग भारत में विपक्ष की जरूरत को बता रही है। मीटिंग में क्या हुआ, राहुल से मिलने के लिए आखिर ये 27 देशों के प्रतिनिधि क्यों पहुंचे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में राहुल गांधी सफेद रंग के कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं और इनके आसपास बाकी देशों के डेलीगेशन जो हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियोस भी शेयर किए गए हैं जिसमें राहुल गांधी इन सबसे हाथ मिलाते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही काम कंपोज मैनर में सबसे मिलते हुए नजर आए। और इसके बाद तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। तस्वीरें पोस्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि राहुल से मिलने के लिए ये सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने खुद राहुल को मिलने के लिए इन्वाइट किया था। ये 27 देश दरअसल यूरोपियन यूनियन के हैं। ईयू के ये देश हैं जिनके अलग अलग जो डेलीगेशन है वो भारत आते हैं। भारत में वो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज से अलग अलग मिलने की कोशिश करते हैं, जिनमें वो एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से मिलते हैं और उनसे बातचीत करके उनसे लंच में बाकायदा बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान कई सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र किस तरीके से काम करता है और विपक्ष के नेता की क्या थिंकिंग है, ये सारी चीजें ये देश के जो डेलीगेशन है ये आकर समझने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से पोस्ट भी किया गया। लिखा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी एआईसीसी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद के साथ शांति निकेतन में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में 27 ईयू सदस्य देशों के मिशन प्रमुखों के साथ शामिल हुए। यहां तक कि जो ईयू के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने भी तस्वीरों के साथ वीडियो पोस्ट किया और इसके बाद में बताया कि आखिर उन्होंने मुलाकात में क्या कुछ किया। लिखा गया है कि भारतीय राजनीतिक दलों के साथ हमारे जुड़ाव के तहत ईयू के मिशन प्रमुखों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के विदेश मामलों के प्रमुख सलमान खुर्शीद के साथ दोपहर का भोजन किया। हमने ईयू भारत की मजबूत रणनीतिक साझेदारी और भारत व दुनिया की बदलती भू राजनीतिक स्थिति और जियोपॉलिटिक स्थिति पर चर्चा की है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को ईयू के 27 देशों के राजदूतों या फिर प्रतिनिधियों के साथ एक साथ मुलाकात के लिए इनवाइट किया गया था। ये उनकी कूटनीतिक पहुंच और भारत में विपक्ष की भूमिका को मजबूत तौर से दिखाता है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई विपक्ष की जरूरत ही क्या है, विपक्ष आखिर करता ही क्या है, विपक्ष का काम तो सिर्फ चीखना चिल्लाना है और सरकार को अपोज करना है, उन्हें ये देखना चाहिए कि किस तरह से जो बाहर के देश हैं वो आकर हमारे देश की राजनीति को, राजनीतिक पार्टीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और खासतौर से विपक्ष के नेता से बाकायदा मुलाकात कर रहे हैं। लंच में ये मुलाकात हुई है और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और विदेश के जो लोग हैं वो भारत में आकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ईयू डेलीगेशन ने शांति निकेतन में ये लंच होस्ट किया था और इसमें उन्होंने बाकायदा राहुल गांधी को इन्वाइट किया, जिनके इन्विटेशन पर राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद दोनों जाते हैं। सलमान खुर्शीद पहले भारत सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, इस वजह से उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी थी और फिर राहुल गांधी उन्हें अपने साथ में लेकर जाते हैं। ईयू इंडिया का थ्राइविंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी कि फलता फूलता रणनीतिक साझेदार है। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि ईयू और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया था। यानी कि ये डील बहुत बड़ी थी क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के साथ भारत की एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था। इंडिया को वहां पर जाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना था, फ्री में जाकर वो अपना कारोबार कर सकते थे। इस वजह से ये बहुत जरूरी था। भारत और यूरोप के बीच में जो बदलते वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य है, जैसे कि अगर देखा जाए जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, इन सब के बीच में भी इनका यहाँ पर आना, यहाँ के लोगों से बातचीत करना, ये बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा व्यापार, सुरक्षा और बाकी की वैश्विक चुनौतियों के लिए भी ये सभी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने मुलाकात की। ईयू ने स्पष्ट किया है कि वो भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से बात करते हैं। ये लोकतंत्र की मजबूती और समावेशी डिप्लोमेसी को दर्शाता है। राहुल की भागीदारी से कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत हुई है, खासकर जब भारत ईयू एफटीए की बात चल रही है। देखा जाए तो ये जो सभी देश हैं, जाहिर सी बात है कि इन्हें पता है कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी भी जो सत्ता है वो बदल सकती है। इस वजह से ये सभी एक चैनल खुला रखते हैं, पूरी तरह से अपने जो सारे फल हैं वो एक ही बास्केट में नहीं डालते हैं, बल्कि अलग अलग बास्केट में रखते हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े
अगर सत्ता बदलती है तो फिर अपना जो अग्रीमेंट्स है या फिर अगर देखा जाए तो अपने जो संबंध हैं वो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बहुत एक सुचारू रूप से समावेशी रूप से चलता रहे, इसके लिए भी ये सारी चीज़ें की जाती है ताकि देश की जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके साथ उनकी मुलाकात होते रहे। विपक्ष के नेता से मिलना तो खास तौर से ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक तरफ तो देश के प्रतिनिधि हैं लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी हैं जो कि दूसरे धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से उनसे मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब भारत में अगर देखा जाए तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब सारी चीज़ें अलग अलग जा रही हैं तो विपक्ष क्या सोचता है, विपक्ष किस तरीके से अपनी आवाज़ उठाना चाहता है या वो क्या कुछ सॉल्यूशंस देता है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान भारत और यूरोपीय देशों के बीच राजनीतिक संवाद को और गहरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। सूत्रों की माने तो बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंडेक्स में भारत और यूरोप एक दूसरे के साथ किस तरह से मजबूत रणनीतिक साझेदारी विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापार, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता जैसे मुद्दे भी चर्चा के सेंटर में रहे। ये घटना राहुल गांधी को एक जिम्मेदार और वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर काफी एक्टिव विपक्षी नेता के रूप में पेश करती है, जो भारत के हितों से जुड़े मुद्दों पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं। ईयू जैसा बड़ा ब्लॉक 27 देश विपक्ष से सीधे संवाद करना चाहते हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी का सबूत माना जाता है। जो लोग राहुल को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर ये मानते हैं कि उनके होने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें ये देखना चाहिए कि बाकी के देश क्या सोचते हैं। वो राहुल के विजन, उनकी थिंकिंग और उनके तौर तरीके समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राहुल से मिलने की इच्छा जताई। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में भारत और यूरोप के बीच लंबे समय से चले आ रहे लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया। बैठक को आने वाले समय में भारत यूरोप संबंधों के लिहाज से काफी जरूरी माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है क्योंकि हाल के सालों में भारत और यूरोपीय देशों के बीच साझेदारी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासतौर से ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब नरेंद्र मोदी देश के लोगों को विदेश जाने से रोककर खुद 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकल पड़े हैं, वहां जाकर गले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस मैच्योरिटी, डिसेंसी के साथ 27 देशों के प्रतिनिधिमंडल से मिलते हुए दिखाई दिए, इससे इन दोनों में साफ अंतर दिखाई पड़ता है। वहीं जब राहुल गांधी के इनसे मिलने की तस्वीरें सामने आती हैं तो किसी भी नेशनल मीडिया में ये दिखाई नहीं जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री विदेश में जा रहे हैं, एक दिन की यात्रा कर रहे हैं, तो पल पल का अपडेट गोदी मीडिया आपको दिखा रहा होगा, लेकिन ये खबर नहीं दिखाना चाहता। फिलहाल के लिए मेरा निक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।